कैमरे में देख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। कौन सा कैमरा चल रहा है? ये है सामने। ये वाला चल रहा है। मैं जेंजर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, प्लीज़ टाइम पे आया करो, डोंट मिस अ डेडलाइन। एंड यू नो व्हाई यू गाइज आर डूइंग दिस? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी अनफॉरगिविंग, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको काम आता है बिल्कुल। तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं आता दे विल ईदर नॉट हायर यू और यू वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो अगर आपने एजेंसी या आपके पार्टनर से, पहले तो उनको पार्टनर समझें, उनको ये आपके गुलाम नहीं है। एंड यू नीड टू गिव देम अ फ्रीडम to give you the right kind of solution. And if you don't give them respect, you can't get the respect. Have you hired or fired? I am not in favor of firing people, to be honest. I give a lot of chances to people. जब छोटे बंदे को या छोटी एज के बंदे को इज्जत जल्दी मिल जाए तो you demand respect. You do not have to demand respect. Exactly. Respect should come to you. I want to destroy it all. And वापस आके मैं देखा, मैं चुप करा दिया, मैंने ऐसी की तैसी फेर दी है। वो बोले ही कुछ नहीं, वो बात ही नहीं करना चाह रहा था, इसलिए बोला कुछ नहीं, कह रहा तुम तो घर जाओ ना उसके बाद। सो आई थिंक कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। कहते हैं देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद फौजान और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट। और आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिसका हमने जिक्र भी किया था पहले ही पॉडकास्ट में, और Q&A के लिए आपसे भी सजेशन ली थी। बहुत से क्वेश्चन आपके भी मौसूल हुए हैं। बहुत सारी पहली पॉडकास्ट में आप इनको देख चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल हमारे भी थे जो हम आज पूछेंगे। बहुत एक्साइटेड हैं इनको वेलकम करते हुए। सर, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। उमर घुमन साहब हैं, सब लोग जानते हैं थंबनेल देख के भी, सैमसंग के जो है वो कंट्री हेड हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। सर, हमने आपसे बहुत सी, आपको और भी पॉडकास्ट में, पब्लिक सेशंस में, टेड टॉक्स में देखा है। यूजुअली जो आपके लेवल के सीनियर पोजीशन के बहुत से लोग होते हैं वो ज़रा अवॉइड करते हैं इस तरह के पब्लिक इंटरेक्शन से और टॉक से भी, और उनकी बड़ी एक क्लोज एनवायरनमेंट में उनकी वो मूवमेंट होती है। आपकी जो बड़ी अच्छी वो बातें भी लगती हैं, बहुत सीखने को मिलता है। आपकी क्या रीज़न है पॉडकास्ट में अपीयर होने का और पब्लिक टॉक्स देने का? या आई थिंक हर बंदे के अपना साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं कोई। आई एम एक्सट्रोवर्ट एट अ सर्टन टाइम in a day and introvert at the same time. Once upon a time, I talked to my teacher and I said, you know, I've been achieving quite a lot in my life, but I wasn't happy. तो मेरे टीचर थे MBA के, उन्होंने कहा एक काम कर, तू मेरे पास ना चक्कर लगा लिया कर, महीने में एक बार आके ना come and speak to the students. So I started doing it, and he asked me, "What do you like?" I said, "Yeah, I go. I get my energy from people. So when I go, I talk to people. I get a lot of energy, and I get a lot of new ideas. So I continue to meet with young people. उससे मुझे खुद सीखने को मौका मिलता है। वो समझते हैं मैं उन्हें सिखाने के लिए हूँ, मैं एक्चुअली उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए आया होता हूँ, उनसे बड़ा कुछ सीखता हूँ। एंड व्हेन आई गो बैक आफ्टर एनी पब्लिक इंटरेक्शन, जैसे आपके पास भी आया हूँ, and when my wife would look at my face and say कि कर रहे हैं पॉडकास्ट, मज़ा हो आ गया है, खुश है, I think this is going to be my fuel for happiness for the whole weekend. तो डोपामिन भी उससे रिलीज होते हैं, बहुत सीखने को मिलता है। लेकिन हर तरह की एनर्जी मिलती होगी, पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिव एनर्जी भी, तो उसको भी आप जो है उस तरीके से डील करते हैं? अब मैंने, you know, I'm 50, I've been working in the industry for 3 decades. You know, I have learned to disassociate my emotions from the actions. ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन आई लर्न, it's a learned art. So and I in the face of the difficulties I just smile and say कि अच्छा ये भी होना था. And a lot of people when they disappoint me, मैं कहता हूँ ये तो expected ही था, कोई बात नहीं. So I try to make friends, I move on, and negativity को ख़त्म करने का यही तरीका होता है. We need to forgive people and move on. And because सपोज मैं आपसे गुस्से में आ जाता हूँ और मैं सही भी हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद मैं सोचूंगा मैंने क्यों किया यार. I just call it a 30-second moment of regression where I need to step back, take a deep breath and say let go. Let go is a better proposition. You know, I don't get into hate mode. Hate means holding a burning coal in your hand expecting the other person would burn. Actually you're burning, or drinking poison and expecting the other person would die. So when you are angry, it actually burns you from inside. It doesn't mean that I don't get angry. One needs to control the anger and negativity. Positivity breeds positivity.
और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपने काम किया, ऑब्वियसली जो ये सारी चीज़ें हैं पब्लिक, ये आप शुरू से थी, कोई नेचुरली चीज़ें थी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इसके ऊपर काम किया थोड़ा बहुत? एब्सोल्युटली कम्युनिकेशन स्किल्स तो श्योरली लर्नड स्किल होता है, आप माँ के पेट से कुछ भी नहीं सीख के आते हैं। एंड आई कम फ्रॉम नॉट अ वेरी प्रिविलेज्ड बट नॉट वेरी अंडर प्रिविलेज्ड एट द सेम टाइम। सो मैं कोई अपनी दुख भरी दास्तान नहीं सुनाना नहीं, चाह लेकिन रहा। हम सुनना चाहेंगे आपकी जो पूरी एवोल्यूशन और जर्नी है वो जरूर शेयर कीजिएगा, कहाँ से So start I, किया? you know, we had a decent middle class, or maybe आजकल के हिसाब से lower middle class कह सकते हैं, but middle class background, or did not have a lot of exposure, did not go to fancy schools. It was a mix of semi-English to Urdu medium at different stages in my life, because there were rules back then कि whole curriculum has to be in Urdu, so I had to study in a Minglish kind of environment. Okay. So अब उस सारी situation में ये हुआ कि when I did my metric in 1990 में किया था, तो उस वक्त I did my matriculation in Urdu medium schooling system. 8th तक मैं semi-English schooling system में पढ़ा. English was better, so I scored pretty high in English वहाँ 150 में से 134 नंबर लिए Okay. अंग्रेज़ी में. That तो from my Urdu medium colleagues, my English was pretty okay, but it was a learned art. So I started working on. एक दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि शाहरुख खान was a rising star back then. Okay. I don't know if it's true or not, but she told me कि शाहरुख खान is a master's. Actually, he's an MBA, MPS ने किया हुआ, लेकिन हम समझे कि मास्टर ऑफ इंग्लिश है. सही। तो मेरी बहन ने कहा कि शाहरुख खान कहता कि आई रीड न्यूज़पेपर एंड आई रीड इट फ्रॉम एंड टू एंड, और मैं देखता हूँ मुझे उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर में किस वर्ड का मतलब आता है या नहीं आता. सो इन द मीन टाइम आई वाज स्टडीइंग इन BCom. दिस वाज 93, 95. तो वन ऑफ आवर टीचर्स हु एक्चुअली रोट द इंग्लिश बुक, उन्होंने कहा कि आपको ना डेली बेसिस पे 8 या 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको आने चाहिए. एंड इफ़ यू डू नॉट नो दैट, सो यू जस्ट राइट अंडरलाइन दैट पेज whenever you're reading something, and then you find the meaning of that particular word. So you need to have a gradual progression. So वक्त के साथ साथ अंग्रेज़ी बोलना भी आती गई, और फिर MBA कर लिया, फिर कॉर्पोरेट में आ गए. कॉर्पोरेट में अंग्रेज़ी के बगैर गुजारा नहीं चल सकता था. So I remember in 1999 when I bought my first book, but they don't teach you at Harvard Business School. So I had to underline everything कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है. And I used to study, not read. Reader digest में study किया करता था कि इसमें slangs क्या होते हैं, अंग्रेज़ी के कोई words हैं. So it was an evolutionary process where I had to evolve myself into a person who could eventually start speaking in English and communicating in Urdu. Urdu was pretty okay क्योंकि हम शायरी वगैरह पढ़ा करते थे उसमें, तो वो हालात बेहतर होते गए. लेकिन कोई चीज़ शुरू में ऐसी कोई नहीं थी, पर इवेंचुअली मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने फादर को लेटर्स बड़े अच्छे अच्छे लिखा करता था. अंग्रेज़ी पहले मैं अपने फादर को उर्दू में लेटर्स लिखता था. जब मेरा बड़ा भाई आर्मी में चला गया तो PMA में, तो मैं उसको इंग्लिश में लेटर्स लिखा करता था. वैन उस ज़माने में ईमेल्स नहीं होती थी, तो माई सिस्टर व्हेन शी गॉट मैरिड, कैन यू बिलीव आई यूज्ड टू राइट लेटर्स टू माई ब्रदर इन लॉ. सो बिकॉज आई यूज्ड टू राइट, सो दे वुड टेल मी कि तुम्हारी अंग्रेज़ी बेहतर है, तुम CSS कर लो. तो मुझे तो नहीं पता था अंग्रेज़ी बेहतर है, लेकिन बेहतर हो रही थी. तो फिर मैंने उस पर अपने बोलने पे काम करना शुरू किया. फिर आप एडवर्टाइजिंग सर्किट, फिर मैं टेट्रा पैक में 17 ईयर्स रहा. विदाउट हैविंग द राइट काइंड ऑफ इंग्लिश राइटिंग स्किल सेट, दे मेड मी माई फर्स्ट जॉब वॉज communications executive. I had to publish a newsletter and I was not a writer. So मुझे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, बिकॉज दीज वर माई इनसिक्योरिटीज़ कि मैं पकड़ा ना जाऊँ. जब मैंने टेट्रा पैक में आया तो मैंने कहा अब क्या करूँ. मैं वालिद साहब ने मुझे कहा कि 2000 की बात है, तो एडवर्टाइजिंग के 3 साल गुजार चुका हुआ था, स्टार्टिंग माई करियर टेट्रा पैक. तो मैंने वालिद साहब ने कहा कि परेशान लग रहे हो. मैं डैड काम मिल गया है, इंग्लिश का न्यूज़लेटर पब्लिकेशन भी है इसमें, वो मेन है, और इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. और उस ज़माने में गूगल नहीं होता था बाय द वे, चैट जीपीटी भी नहीं होती थी, चैट जीपीटी नहीं, कोई AI नहीं, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं, और जो भी कंटेंट था इट वाज वेरी लिमिटेड. गूगल होता होगा बट इट वाजंट देयर येट. तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, हमारे ज़माने में कुछ फारिग इंजीनियर्स होते थे,
उन्होंने अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया होता था, फारिग इंजीनियर्स ने अच्छे इंजीनियर को हायर किया हायर किया होता था, इंटरेस्टिंग एंड दे वुड learn from them and make a report, and that's what we call leadership. So what I did was, मैंने advertising agencies में कि जो senior communications के लोग थे उनसे कहा कि यार this is the brief and I want a perfect article, and I thought why should I even write an article, this is not my job is to get it done. That's how I actually put the seed of leadership in myself, that I could do anything if I have the right people to work for me. And that's what the leader's job is. So your job is to control or manage, not exactly. Your job is to get the best out of people, give them freedom. And that's where I started learning the art of speaking a little bit, writing a little bit. Now I personally feel कि जब मैं कोई चीज़ Copilot में या GPT में डालता हूँ या मैं spell correction में कहीं डालता हूँ, so I don't see a lot of corrections coming up. So उसका मतलब है कि 30 साल की तगो-दो के बाद जी हाँ I can write better now. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आपने पूरा अपना जो एवोल्यूशन बताई है बहुत इंस्पायरिंग है कि किस तरीके से। खैर हमने सैमसंग के बारे में बहुत सारी बातें और आपके हवाले से भी बहुत सारी इसमें चीज़ें आएंगी। आपने दरमियान में कुछ टचअप्स किए हैं इसको HR के ऊपर, हमने बल्कि देखा भी कि HR के ऊपर भी आपकी काफ़ी ग्रिप है। सैमसंग को कब आपने ज्वाइन किया और सैमसंग तब आ चुकी थी, बल्कि इसका भी थोड़ा बताइएगा सैमसंग का ओरिजिन बेसिकली पाकिस्तान के अंदर कब हुआ और कैसे, और आपने इसको कैसे ज्वाइन किया? देखिए मैंने तो इन बिटवीन ज्वाइन किया था. सैमसंग वाज एन एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन बट वी वर एट अ relatively basic level. And now when I look back, 8 years में जो हो चुके हैं यहाँ पे as heading the mobile phone business for Pakistan and Afghanistan. 8 years as a country head. Yeah. Okay. Because we've got two divisions. One is the major and one is a smaller one. So 90-95% of the business is mobile phones. Okay. So I had two countries end to end. It is commercial, इसके सेल्स भी है, रिटेल भी है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी है, प्राइसिंग भी है, और इसके अंदर B2B भी है सेल्स और B2C सेल्स भी है. इसके बाद सप्लाई चेन राइट फ्रॉम फोरकास्टिंग, फैक्ट्री की कैश फ्लोस, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज़ आवर सप्लायर्स जिसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है, देन आवर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, देन आवर रिटेल मैनेजमेंट, एंड now to an extent marketing used to be under me, so I pushed it out deliberately, because I had done marketing for 15 years already as marketing manager, brand manager roles, and तो मैंने कहा I will not learn much out of it, so I pushed that role out in the corporate marketing और कहा कि now we need to hire senior people who can handle marketing, but I have a little bit of say in marketing because we have the budgets, we earn and we approve the budget. It's a different kind of structure. It's not like commercial does not have anything to do with the marketing. Commercial drives in certain organizations कोई anatomy होती है, कुछ में कुछ roles ज़्यादा important हो जाते हैं. So the key roles are, which is हम कहते हैं MX. So if I go and present a business case, that also includes the marketing. That also includes, but I don't get it executed, but I'm responsible for the overall end-to-end sales, supply chain, sales, and getting the right kind of feedback on the marketing as well. But I don't handle the marketing per se myself. Okay. If you ask me, I don't handle anything myself. My team does it. Okay. बहुत से काम जो आउटसोर्स भी होता होगा, बहुत सारे काम जो है आउटसोर्स ऑब्वियसली देखें एजेंसीज हमारे लिए काम कर रही हैं, लेकिन देखें हमने डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स दी हुई है. वी कुड हैव डन द डिस्ट्रीब्यूशन आवरसेल्व्स. सो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे लिए हमारे बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. वी क्रिएट डिमांड, वी डू द प्राइसिंग, वी ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वी टेल आवर फैक्ट्री to import a certain stuff on our forecasting. We tell the factory to sell this stock to this distributor, this distributor, this distributor. We make sure the payment is done. Then we make sure the stock is delivered to the shops of our choice. We give the promotions to the shops so the shops can sell. And then if the stock gets stuck, this is our responsibility for the liquidation. At the factory level, at the retail level, at the consumer level as well. So अगर नहीं है तो फिर प्राइसिंग कैसे लेनी है, क्या करना है. It's a tug of war.
इट इज़ आई जनरली लोग कहते हैं कि हम FMCG में काम कर रहे हैं और मैं कहता हूँ ये दिस इज़ अ क्रेजी बिजनेस, दिस इज़ FMCG स्क्वायर, दिस इज़ इन माई 3 decades I haven't seen the craziest business like this before. It is super crazy. If I knew what I was getting myself into without having the skill set which I have right now, I would have run away. लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या हुआ कि 8 साल भी गुजर गए and I enjoy it at the same time, but there are moments when you are literally facing the wall and you don't know what to do. सर इफ And यू things कैन work. लिटिल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ जो आपकी हायरार्की सारी होती है, जो एक रिलेशनशिप होता है आपका आउटसोर्स करने में, एजेंसीज जो आपके साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड करने का और उनके ऊपर रिलाई करने का जो प्रोसेस होता है, जो साइकोलॉजी होती है, वो किन स्टैंडर्ड्स पे और किन बेसिस के ऊपर होती है? ऑब्वियसली बहुत से ऐसे एजेंसीज हैं जिनको आप आउटसोर्स करते हैं, बहुत सा अच्छा एक्सपीरियंस रहता होगा, कुछ से जल्दी मामला तय पा जाते हैं, बहुत से डीलर्स भी आपके होते हैं, तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने का पूरा प्रोसेस होता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इफ़ यू कैन नॉट नो थिंग्स एंड एक्सपेक्ट द अदर पर्सन वुड डू इट फॉर यू. सो एक चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है कि मतलब आपको खुद भी पूरे तरीके से इन्वॉल्व रखना है उसके अंदर. आपको यू नीड टू नो इट एंड योर टीम नीड्स टू नो इट. सो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट. इफ़ यू डोंट नो where do you want to go, any road would lead you there. It is as simple as that. बिल्कुल बिल्कुल. ये मैंने सुना था एक इंडियन एक बहुत बड़े बिलियनर बिजनेसमैन थे, his son came from US. It's probably बजाज और आदित्य बिरला ग्रुप का कोई बजाज के CEO थे. उन्होंने कहा कि जी मेरे वाले साहब ने कहा था if you don't know where you're going, any road would lead you there. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, which means you will go get nowhere. सो अगर आपने एजेंसी या आपके पार्टनर से, पहले तो उनको पार्टनर समझें, उनको ये आपके गुलाम नहीं है, एंड यू नीड टू गिव देम अ फ्रीडम टू गिव यू द राइट काइंड ऑफ सोल्यूशन. एंड इफ़ यू डोंट गिव देम रिस्पेक्ट यू कांट गेट द रिस्पेक्ट एंड दे वुड. मैंने खुद एजेंसी में काम किया हुआ, मुझे याद है कि ब्रांड मैनेजर्स को आता जाता कुछ था नहीं और कहते थे ऊपर एक टैगलाइन बना दो, तस्वीर लगा दो, नीचे एक और टैगलाइन विनियर्ड कलर होगा, पैक होगा, एक ही किस्म के सारे ऐड एक ही टेम्पलेट के बन रहे होते थे. एंड देन 10 people would approve it. By the time it gets out of the client side, the creativity would have died by then. But over the period of time, the advertising industry has evolved and the professionals have taken over. So I see the current professionals in the advertising industry better than what we used to be. Okay. They have evolved and they surely deserve a lot of respect. So this is media buying अलग है, creativity अलग है, PR अलग है. That's one thing. Distribution में आ जाएं, distributors को भी आप उस वक्त ही ब्रीफ देंगे ना जब आपको पता होगा कि आपने कारोबार क्या कैसा करवाना है उनसे. बिल्कुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर सेइंग कि आउटसोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपने मुकम्मल उसे हाथ झाड़ के पीछे हो गए और वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे. ऐसा नहीं होता, आपको कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व भी रहना है. थोड़ा सा मैं HR साइड पे आना चाहूँगा. ऑब्वियसली आप बहुत से लोगों को इंटरव्यूज़ भी कर चुके होंगे, बहुत से लोगों को हायर भी करते हैं, शायद फायर भी कभी किसी को किया हो. आजकल का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, आपके जो रिक्वायर्ड स्किल सेट के या रिक्वायर्ड आपके जो रिसोर्सेज हैं, आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत से क्वेश्चन भी इसके ऊपर होते हैं कि शायद वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा. तो आप कैसे एनालाइज करेंगे जब आपके पास हायरिंग हो रही होती है, बहुत सारी CVs आती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जो करंट मिलेनियल्स या जेन ज़ी के लोग आ रहे हैं, वो आपके उन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पे हैं या चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है? देखिए जेंजर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर. मेरे अपने बच्चे जेंजर्स हैं. माई डॉटर इज़ जस्ट स्टार्टेड हर degree at LUMS. My son is doing civil engineering. So they are a very different breed. They have a very short attention span and they have a life of their own. That's one thing. But there is one problem with them जो कि मैं सबको बताना चाहता हूँ. मैं कैमरे में देख सकता हूँ? जी जी बिल्कुल. कौन सा कैमरा चल रहा है? ये वाला चल रहा है. मैं जेंजर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यार प्लीज़ टाइम पे आया करो. Don't miss a deadline. And you know why you guys are doing this? Because you do not sleep at night. You are wasting a lot of time on scrolling the reels which do not get you anywhere. Do something about it. रात की 4 से 5 घंटे की डीप स्लीप और 6 से 7 घंटे की टोटल स्लीप चाहिए. सुबह उठ के पार्टी कर लो यार, 5 बजे उठ के पार्टी कर लो. सुबह 5 बजे तक जागते रहते हो, फिर ना दिमाग चलता है, ना ऑफिस टाइम पे आ सकते हो, ना क्लास पे टाइम पे आ सकते हो. नाउ कमिंग बैक टू योर सर, ये तो आप इस कमरे के बहुत से लोगों की बातें कर रहे हैं, सारे हंस रहे हैं, देखें कि किस तरह सबकी कहानियां बता रहे हैं आप. आज हम एग्जैक्टली आज सुबह हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और बहुत से लोग इस पर आर्ग्यू कर रहे थे कि रात की डीप स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दिन के किसी भी हिस्से में डीप स्लीप कर लें और अपना साइकिल चलाएं. देखें, मैं
मैं यहाँ को तबलीग नहीं करने के नहीं, लिए आया। obviously. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कुरान मजीद में है, मेरे ख्याल से कुरान मजीद में ही है, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा जी जी कि रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए। बिल्कुल कुरान में है, ऐसी है, बिल्कुल है। ये अल्लाह ताला ने क्लूज़ दिए मैं आपको। देन मेडिकल साइंस, आप टेड टॉक निकाल के देख लीजिए, एक टेड टॉक है, योर ब्रेन गेट्स क्लेंस्ड ओनली इन द नाइट। आपका जो सर हैवी हो रहा होता है ना, वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि दिमाग क्लेंस नहीं होता। उसके अंदर जैसे आपके हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है, वैसे नहीं, इट इज़ अ पीस विच इज़ फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विच इज़ कलरलेस, राइट? ये इसकी जो क्लेंजिंग होती है वो रात को ही बॉडी फ्लूइड्स और क्लियर होते हैं। अगर आपके जिस्म का कोई भी ऐसा क्लेंस नहीं होता, वो अंडर परफॉर्म करता है। दिमाग इसलिए अंडर परफॉर्म नहीं करता। टेड टॉक निकाल के देख लीजिए। आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट डिटेल्स बट आई टेल यू, एक इंडियन सीईओ था किसी कंपनी का, ही वॉज अ मैराथन रनर and super fit, muscular, and he passed away in his early 40s. उसके ऊपर एक आर्टिकल था, आर्टिकल में लिखा हुआ था कि the body which degenerates during the day or during the exercise, the body gets recovered in the night sleep and in the sleep. Now, if you do not let your body parts recover, he died of a cardiac arrest. Young guy, no history of this kind of disease in the family, and the guy passed away. Why? Because हमारे हैबिट्स हेल्थी नहीं हैं। सो मेरी प्रीचिंग अपने बच्चों को भी और बाकी सब लोगों को भी यही होती है कि सबसे पहले तो अपने आप को सीधा करें ना। जब जो इंस्टीट्यूशंस बच्चों को टाइम लाइंस के ऊपर, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ट्रेन करते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बच्चे आपको आगे एक्सेल करते हुए नजर आते हैं। या वो बच्चे जो रियलाइज कर लेते हैं कि उनको ये काम करना है, these kids perform. And my problem, I may be considered as an old classic guy, 3 decades in the industry, and saying people come on time. When I think absolutely, I still feel I'm absolutely right. जो टाइम डिसाइडेड है कि आपने आना है, और सुबह के जो पहले 3 घंटे, जनरली व्हाट आई हैव सीन इज, पहले जो 3 घंटे होते हैं उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस लेवल, क्रिएटिविटी बेहतर होता है। सो आपने क्या, सुबह आए, कॉफ़ी पी के 1-2 घंटे, 11 बज गए, 10-11 बज गए, आपका जो शुरू का जो छक्का मारने का टाइम होता है पहले 3 घंटे वो निकल गया। उसके बाद लंच किया, लंच के बाद वैसी नींद आ गई, उसके बाद शाम को कॉफ़ी पीनी शुरू की, 5 बजे के बाद काम शुरू कर दिया, उसके बाद कंप्लेन करना है, वो जी बड़ी मेहनत कराते हैं, 8-9 बज जाते हैं, सो 12 बज जाते हैं, एंड देन योर फैमिली थिंक्स यू आर डूइंग अ लॉट, एंड देन योर होल साइकिल इज अपसाइड डाउन। जेट लैग इनका चल रहा होता है विदाउट गेटिंग इनटू द प्लेन। आई डोंट नो व्हाई दीज किड्स आर डूइंग इट, दे शुड नॉट। खैर, तो पॉइंट नंबर 1 था जो बहुत लंबा चला गया, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट था आपके नज़दीक। बाकी जेनजी से जो आपके इश्यूज थे, एक तो ये टाइम पाया करो, बात से बाकी और आप देखिए, जब आप टाइम पे कोई चीज़ डेडलाइन मीट नहीं करते हैं तो फिर आप एक सर्टन साइकिल, एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट परफॉर्म वेल, योर कॉन्फिडेंस, यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस. When you lose your confidence, you don't give an impression. When you don't give an impression, the other person doesn't trust you. You are not getting the right kind of assignments. And then eventually, you are tagged as an irresponsible person. And, you know, when you are asking me a question, have you hired or fired? I am not in favor of firing people, to be honest. I give a lot of chances to people. And then I maneuver. I find people with the right kind of talent who can perform a certain task, and I keep on evolving people by evolving their roles. when did you fire last person? I tried to when I was very young. I was 30 years old, 20 years back. So I tried to fire, it backfired. So and I was about to get fired for that. So it was more emotional thing. Someone who was a good friend. I won't mention male or Obviously, female. obviously. And then eventually I become the head, and eventually these people treat me the way I was, because I was very young when I became the head of department 21 years back. And I thought, and that decision which I took was not because of
द फैक्ट के ये काम सही नहीं कर रहे, वॉज द फैक्ट कि ये मेरी इज्जत नहीं कर रहे. सो जब छोटे बंदे को या छोटी एज के बंदे को इज्जत जल्दी मिल जाए तो यू डिमांड रिस्पेक्ट. You do not have to demand respect. Exactly. Respect should come to you. And respect only comes when you give respect. Respect only comes when you are genuine and loyal to the customers and you're fighting for their rights. So sir, you are saying कि last 20 years में आपने कोई बंदा फायर नहीं किया? Directly नहीं किया, लेकिन देखिए integrity issues होते हैं. There are certain people who competency के पर नहीं किया. और आप if you look at my team at Samsung, it has evolved. It has evolved and I just talk to the big guys and now they tell me, boss, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करते, ये नहीं हो सकता. मैं आपको example देता हूँ. One of my sales heads, I liked one boy while traveling, जहाज़ में मुझे मिला, मैंने कहा यार ये बच्चा बड़ा अच्छा है. My sales head was looking for a key account manager, so मैंने कहा यार साथ ये बच्चा बड़ा अच्छा है, इसको इंटरव्यू कर लो. And I still feel that the boy was pretty good. साथ interviewed and said कि boss आप कहते तो हायर कर लेते हैं, but I don't think he fits into my team. And then उसने अगला sentence बोला कि boss you have empowered me to say no to you. So आपने खुद ही कहा है कि अपनी अगर नहीं समझ में आती ना करो. तो मैंने कहा you're absolutely right, I'm proud of you. So and this guy who is now a very strong leader, he had the similar issues of timing. And now he is the pillar of our team. अभी जो मैं बातें कर रहा था थोड़ी देर पहले, we just achieved one of the biggest targets of the last 18 months. And this guy is the main guy to achieve it. Now I trust him. He was the same Gen Zer. Now he is a classic professional. Evolved So person. I try to evolve people into the classic professionals by giving them a lot of confidence. So I'm not the only one. He actually did it himself. कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना पासपोर्ट दूसरे मुल्क जाते हैं घुमा देते हैं. वापस आके बोलते सर वो पासपोर्ट नहीं मिल रहा. पासपोर्ट ऑन एन इंटरनेशनल ट्रिप आपको अपना ही नहीं मिल रहा क्योंकि आपको रात को नाइट क्लब में गए हुए थे. ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंड दीज पीपल नाउ इवॉल्व इनटू सच सॉलिड प्रोफेशनल्स बिकॉज दे एक्चुअली कंट्रोल्ड देयर हैबिट्स. That's great. And similarly, when you are going to hire someone, तो सबसे important चीज़ आप या सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं या कोई ऐसी ट्रेट जो आपको नज़र आ जाए फिर आप बंदा नहीं छोड़ देगा यार इसमें ये वाली हैबिट या ये ट्रेट है तो इसको ज़रूर हायर करना चाहिए. ऐसे चंद एक जो ट्रेट्स होते हैं. It horses for courses होता है. So I do not have one template to hire a person for one team. I'm just thinking and putting myself. सर वो बात वही रह गई थी एजुकेशन सिस्टम्स वाली और आजकल ये बड़ी डिबेट भी है कि जो आज का करंट सिस्टम है वो बड़ा वो करता है और बहुत से लोग इस पर नेगेटिवली भी इसको करते हैं. आपकी अभी हम राय जान लेते हैं. लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि डिग्री जो है वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और इस तरह की बहुत सी फिलोसॉफिकल भी चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन आप क्या एनालाइज करेंगे आज का जो करंट सिस्टम है वो कॉरपोरेशंस की नीड्स पूरी कर रहा है या नहीं? देखिए yes and no both. If you do not have a degree, you do not have certain confidence in the character and the personality. So why, if I say कि degree का फ़ायदा नहीं है तो why am I hiring people from a certain institution of a certain cadre and coming from a certain educational background? We do need certain people. However, I personally feel कि देखिए certain training इंसान की number game अगर आप business में आ रहे हैं बिजनेस से पहले आपको नंबर गेम होने चाहिए. लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स विच द इंस्टीट्यूशंस नीड टू स्टार्ट टीचिंग द किड्स. इज फॉर एग्जांपल एक ज़माने में हम एसिटेट्स बना के स्लाइड्स बना के प्रेजेंट किया करते थे अपने 96 के MBA के ज़माने में. पावर पॉइंट हमारे 3rd 4th सेमेस्टर में आनी शुरू हुई. कंप्यूटर डेस्कटॉप्स होते थे. प्रिंट निकालने के लिए आप 15 मिनट सिर्फ एक पेज पे चलता रहता था. रिबन चलता था, रिबन टूट जाता. Floppy. Inclusion of the technology was there. Usage of the technology. We did not know how to use PowerPoint. We became pro while we were getting out. Excel sheets हमें use करनी है during the MBA program. What taught us that? The MBA program taught us all those things which we would not have learned otherwise. Now, the programs
बट दे हैव टू टीच मोर ऑफ, देखिए बेसिक्स बड़े ज़रूरी हैं. अगर आपको बिजनेस प्लान लिखना ही नहीं आता, आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखना कैसे आएगा. सो आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ पीपल मे डिसएग्री विद मी, बट व्हाई aren't the people hiring uneducated people? They are not hiring. They still hire because that's your best bet. So what institutions need to do is to help people hone new skills. One is proper communication. Second is use of technology. Third is the AI. आजकल AI की wave है and for the right reasons है. AI वो नहीं है press of a button and the computer will replace a human. It will only enhance the capability of a human. It is just like cars. Donkey cart से cars आई, trucks आए. इसी तरह टाइपराइटर से कंप्यूटर आया. कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स आए. सॉफ्टवेयर्स की अगली एडवांस्ड वर्जन है ये. दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी. वी नीड टू adapt to it. बिल्कुल बिल्कुल. We need to use it as a tool. So AI is not going to replace us. We're going to be replaced by those who are going to be using AI effectively. Because one person will be able to do a job of 4 people, 5 people, 10 people. So you can practically run a company with less number of people. Optimizations आएगी. But somebody needs to hone that skill. Yeah, exactly. I'm definitely going to talk about that AI thing. और लेकिन उससे पहले एजुकेशन सिस्टम के बारे में ही बहुत से लोग, जो आपने फरमाया भी, बहुत से लोग कहते हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट है नहीं. उसका बहुत सिंपल जवाब नहीं हो सकता ये हाँ और ना में. आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि डिग्री की कैसे है. ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि आपने एक ही सर्टेन डिग्री जो वो दो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से की है. कुछ लोग क्लास में ज़्यादा गए हैं, क्लास पार्टिसिपेशन की है, कम्युनिकेशन स्किल्स की हैं. तो आई थिंक ये भी चीज़ आपको सर्टेनली अल्टीमेटली मैटर करती है वहाँ पे आने तक. और सर ये भी बताइएगा सैमसंग के बारे में, आम परसेप्शन भी है कि वो एक सर्टन जो टॉप इंस्टीट्यूशन है सिर्फ वहाँ के लोग वहाँ क्वालिफाई करते हैं, या टॉप जो लाहौर के या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के लोग ज़्यादा शायद वहाँ एम्प्लॉय हो पाते हैं, या फिर ये बात दुरुस्त नहीं है? तमाम इदारों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. देखिए, इट इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, बट समबडी नीड्स टू बी. कहते हैं कोई काबिल हो तुम शाइने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को वाह दुनिया भी नहीं देते. बेसिकली पहले काबिल होना पड़ता है. पहले यू नीड टू डिज़र्व दैन डिज़ायर, एंड समबडी हैज़ टू ब्रेक द नॉर्म. इफ पीपल आर गुड इनफ, we have people sitting in this room not coming from very, very expensive institutions and still being able to work decently in the organization. But what they had to do was they had to hone a different skill and be capable enough to get into the system. ये मेरे साथ भी हुआ है. I could not enter Tetra Pak straight away. I went through the agency route, learned the art and got into it. So, and instantly मेरे इंस्टीट्यूशन बिफोर लम्स मैंने एक और यूनिवर्सिटी से काम किया जो आपसे आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से. अच्छा. सो मैं यहाँ से पढ़ा हूँ. सही. और आज मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं एज अलमनस. तो क्यों होता है? बट वी हैड टू फाइंड अ वे. सो वन कैन नॉट कंप्लेन. सो आई डू नॉट बाय द आइडिया कि जी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. अगर है तो अब तो मीडिया भी है, आपके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं, सारा कुछ है. तो वन शुड कंटिन्यू टू ट्राई. सेकेंडली, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ कम है वर्सेस द अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशंस deliberately do not have any kind of prejudice. But the problem with the hiring people is कि वो जब if they let everyone in, which they do by the way, वो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस के हिसाब से हर कोई एक्सपीरियंस बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है काम कराना. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी अनफॉरगिविंग. देयर आर नो फ्री लंचेस. अगर आपको काम आता है बिल्कुल तो आप सर्वाइव कर सकते हैं. नहीं आता, दे विल ईदर नॉट हायर यू or you would not be able to survive. बिल्कुल. The success rate of kids coming from relatively better institutions is high. They deliver better. And subsequently when I look at people coming from tier 2 and tier 3, कुछ लोगों में इतनी desire होती है कि वो आउट परफॉर्म ही कर जाते हैं.
कुछ लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन के लो परफॉर्म करते हैं कि यार आई एम फ्रॉम देयर, आई गॉट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, बट दे कांट, यू नीड टू एक्सर्ट, बट ऐसा कम होता है। इफ़ आई कैन आस्क कि आप अगर मेंशन कर पाएंगे कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ग्रेजुएट्स के साथ, ऐसा कोई होता है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए उसमें भी कॉम्बिनेशन है। मैं जनरली देखता हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे विद MBA डिग्री व्हेन दे कम ऑन बोर्ड, वो एक नंबर गेम, इंजीनियर का मतलब खाली मशीनें ठीक करना नहीं होता या मशीनें इन्वेंट करना नहीं होता है। इंजीनियर का मतलब होता है, इंजीनियर एक्चुअली प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच होती है इंजीनियरिंग में। यू देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड द इंजीनियर हैज़ टू सॉल्व इट। हम प्रॉब्लम्स ही कहा करते थे जो अपने जी थ्योरम्स और बाकी चीज़ों में जो हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री के एंड में प्रॉब्लम्स आती है विच यू नीड टू रिजॉल्व। yeah. तो प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन अप्रोच इंजीनियरिंग में आती है। सो मेरा मेरा अपना पर्सनल, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, बट व्हाट आई हैव सीन इज दोज किड्स हु हैव डन द अंडरग्रेड्स विद अ लॉट ऑफ रिगरस नंबर क्रंचिंग एक्सपीरियंस एंड दे टॉप इट अप विद द MBA डिग्री, वो बड़े अच्छे रह जाते हैं इन द ब्रांड मैनेजमेंट सेक्टर और बाकी जगह पे। Which is an old classic thought process, but I still endorse it. I pushed my son to do engineering. Okay. अब जा सिमरन जी ली अपनी ज़िंदगी और काजी जो मेरा दिल चाहे मैं करूँ, मेरी मर्जी, whatever. I think I'm 50, I'm still figuring out. Supposedly बाहर से तो लोग कह रहे हैं कि यार कामयाब हो गया, 30 साल से नौकरी लगी हुई है, लिविंग अ डिसेंट लाइफस्टाइल, दुनिया भी फिर लेता है, प्राइवेट टूर भी बार कर लेता है, छुट्टियाँ गुजार के, बट ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ whatever, नॉट अ लॉट ऑफ मनी बट अ गुड लाइफस्टाइल। अब इसके साथ लोग मुझे कहेंगे यार खुद तो इसका अपना सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि the area where I struggled was I wasn't too good at numbers once upon a time. And then I went to LUMS for my executive MBA degree. So I had to create logic out of numbers. Okay. I had to do the critical thinking. So देखें जो institutions का पढ़ाने का जो तरीका होता है, हार्वर्ड हो गया या केस स्टडी मेथड होता है, उसकी बड़ी बेसिक सी एक तरीका होता है। अच्छा ये मैं बता रहा हूँ, ये लोगों को पता भी चल जाएगा, लेकिन ये जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करते हो तो पीरियड ऑफ 1 or 2 years यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बड़ा बेसिक से आपको रिटन एनालिसिस ऑफ केस स्टडी कहते हैं, वैक। उसमें होता है कि आपने यू नीड टू स्टडी द केस एंड द बुक, यू नीड टू एनालाइज, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, what are the possible solutions, which one do you prefer and why do you prefer it. So when I say I analyze a problem, I analyze the data, I look at the problems, what are the possible solutions, which one do I prefer and why do I prefer this, and I need to communicate this all in less than 30 seconds. 30 seconds. So when you are able to explain the whole thing and you have your own point of view, right or wrong, that is what matters. In the corporate world, you get a very short window of opportunity. Now, if your mind is trained to do all these things, you are good to go. And if your mind is not trained and आप rhythm पकड़ रहे हैं कि हाँ मेरे ख्याल से कहानी लंबी करते जा रहे हैं, and you are not coming to the point, and by the time point का time निकलता है वो आप लोगों का attention span miss कर देते हैं. Now, bringing your point to the Gen Zers, जेंजर्स का भी अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है। देखें पहले ज़माने में लोग 1-1 घंटे का ड्रामा देखा करते थे, आप 30-30 सेकंड की शॉर्ट्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। आपको सब बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग द शॉर्ट्स, दे हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग द ट्रेलर्स। हम भी 30 सेकंड का एक टीवी कमर्शियल बनाया करते थे अपने ज़माने में। दैट्स हाउ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री यूज्ड टू बी। 30 सेकंड के कमर्शियल बनाओ, 15 सेकंड के कट्स बनाओ, 1 मिनट की कंप्लीट स्टोरी बनाओ, एंड रन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी विद 30 सेकंड्स और
उसकी रीआइट्रेशन करनी है 10 to 15 सेकंड्स के साथ। सर बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हैविंग सेड दैट जहाँ पे 30 सेकंड्स की और शॉर्ट उसके कंटेंट है, वहीं पे जो है वो पूरी की पूरी पॉडकास्ट की या कोई पूरी की पूरी मूवी की या सीजन्स की भी ऑडियंस मौजूद है। मतलब जहाँ पे क्वालिटी या जहाँ पे नीड हो तो लोग देखते हैं उसके लिए भी, मतलब उसकी ऑडियंस भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। आज भी हमारे दोस्त बहुत से सीजन भी देख रहे थे, मूवीज़ भी देखते हैं 3-3 घंटे की जाके, 2-2 घंटे की पॉडकास्ट भी देखते हैं। आई थिंक जहाँ पे क्वालिटी हो और जहाँ पे नीड हो तो वहाँ पे उसकी भी अपनी एक ऑडियंस मौजूद है। खैर वैसी एक टेबल पॉइंट आ गया। अभी आपने जिक्र किया अपने बेटे का, जब वो सर वो ग्रेजुएट होगा, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, तो उसके सामने अगर 2 ऑप्शंस हुई कि वो सैमसंग में या किसी और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में अप्लाई करे, या फिर वो कहे कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, अपना कोई स्टार्टअप करना है, तो आप उसको कौन सी क्या चीज़ ऑप्ट करने के बारे में ज़्यादा इंकरेज करें? I would encourage him to get into business for one thing, and I would encourage him to go outside, explore the world, go after the bigger platforms. उसका ये फ़ायदा होगा क्योंकि उसकी सिविल इंजीनियरिंग है, तो मैं समझता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग करके अगर उसको उसने उस आर्ट को इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फ़ायदा। सो ही स्टार्टेड गेटिंग the love for the construction and high-rise buildings, and it is all driven by कि I want to be a billionaire. तो मैंने कहा there's no harm in becoming a billionaire. When you become a billionaire, I don't have to work. So why don't you do it? I can support you, get yourself somewhere. I was in Australia. Australia is a heaven for civil engineers. So I told him go. और मैंने उससे कहा कि टिपिकल राउट क्या हो सकता है और आप यू कैन ऑल्सो सी किसी बाहर के मुल्क जाओ, वहाँ पर रियल स्टेट की एक डिप्लोमा करो, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग द हाउसेस, देन यू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन इंटरेक्शन क्या होती है और कौन सी कम्युनिटी में घर बिकता है, कौन सी वैल्यू होती है क्या है। सो यू अंडरस्टैंड द नीड गैप एंड द प्रोडक्ट अवेलेबल, एंड देन यू डू अ कंस्ट्रक्शन का एक डिप्लोमा करो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग गेट अ हाउस टू बी रेनोवेटेड, fix it, sell it on a better price. And then you start your small gigs. 5 to 10 years time, or maybe earlier, you establish your own company. So this is, a lot of kids are calling me. मैंने कल एक डिजिटल मार्केटर यूके में है, उसको मैंने ये पूरा रोड मैप बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया कि तुमने मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमाता है, मैंने कहा 2 लोग कमाते हैं। ये मैंने कहा बुगाटी कौन अफोर्ड कर सकता है, 2 लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक डॉक्टर और कैन यू बिलीव हु द अदर वन इज प्लम्बर्स। प्लम्बर दे कैन अफोर्ड ईच अदर्स फीस एंड दे कैन अफोर्ड द बुगाटी एंड फेरारी एंड लैम्बोर्गिनी बिकॉज इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। Construction itself is a big business in Pakistan as well. Boom and slum तो आते रहता है, तो ये सिस्टम। So I would encourage my son to get into a field, and corporate planning की क्या ज़रूरत है, and if he wants to come, why not, but why? He has seen 20-30 years. Stroke of luck, I got successful, but does he need to be there? Totally his call. सर कॉर्पोरेट प्लानिंग की क्या ज़रूरत है? आपके और बहुत सारे और भी रूहानी बेटे सुन रहे हैं, ये कॉर्पोरेट प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, ये एक 2 स्टेटमेंट है, इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे आपने पूरी फिलॉसफी खैर बयान की है। सर एक और चीज़ जो आपने शायद फील की हो, जो ग्रेजुएट्स होते हैं आजकल जो निकल के आते हैं, सबसे पहले एक चीज़ सर होती है, आप भी ऑब्वियसली जानते होंगे, सोशल पोजीशनिंग, वो बहुत लैग कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई ग्रेजुएट होकर बच्चा निकलता है, उसका हर महफिल में जाके तारुफ बदल रहा होता है। एक महफिल में जो है वो एक्टिविस्ट है, अगली में जाके वो सोशल मीडिया कुछ है, और तीसरी में कुछ और है। तो ये जो सोशल पोजीशनिंग है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत महसूस की? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। देखिए पहली बात तो ये कि इफ़ यू कांट चेंज द वर्ल्ड, you need to adapt yourself according to the world, and you can change yourself and evolve yourself. This is very important. ये जो big philosophical changing the world kind of thing है, and changing a country, you can change things when you evolve yourself and you encourage others to evolve themselves. जो nations होती हैं ना, build होती हैं decades, ये overnight झटके से नहीं हो सकती। ऐसे ही है। So we need to understand
कि आपका काम है सीखना और अप्लाई करना, आपका काम डिसरप्शन करना नहीं है. एंड आई वॉन्ट टू स्टॉप माई सेल्फ ओवर हेयर. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्टरप्ट अ महफिल, एन एनवायरमेंट. योर जॉब इज अपना ऑब्जेक्टिव, अपने पर्पज ऑफ लाइफ की तरफ जाना. एग्जैक्टली. When you achieve your purpose of life, आपकी Maslow's hierarchy needs है, आपकी basic needs पूरी होती हैं, तो फिर आप you start giving back to the society. ऐसा ही है बिल्कुल. Get into that mode, but first get there, and then bring a revolution by bringing the skill set to the people. Revolution कैसे आता है? Revolution ऐसे आता है कि लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी ना. That is a revolution. लोगों को सिखाएं. आप लोगों को रोटी दिए जा रहे हैं, रोटी कमानी कैसे वो सिखाएं. दैट इज़ द रियल थिंग. मछली पकड़नी सिखाएं, मछली पकड़ के मत दें. तो मैं समझता हूँ, और लोग तो सब कुछ ही बेड़ा गर्क करने के चक्कर में होते हैं, अपना इमेज. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हाउ डू यू पोजीशन योरसेल्फ. मुझे एक चीज़ बताएं, मैं यहाँ पे आके इस रूम में आकर मुसीबत डाल देता कि यार ये कमरा तो बड़ा अच्छा है, 7 वाला कमरा खाली है. ठीक है, उस 7 वाले कमरे में क्यों खाली है भाई. और मैं कहता कि यार ये आपका ऑफिस जो है 45 मिनट के मेरे ऑफिस की ड्राइव से क्यों है, आपने मेरे ऑफिस के करीब इन्हें स्टूडियो बुक कराया. ठीक है, इसका क्या फ़ायदा. आप कहते हैं यार छोड़ो इस बंदे को, इससे तो बात भी नहीं करनी, इससे पॉडकास्ट की बात. तो क्या हुआ, मैं अगर आपको हर जगह क्रिटिसाइज करने से काम ख़राब होता है. देखें, मैं आई वाज जस्ट वाचिंग अ टेड टॉक, लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो उसमें एक बंदा बता रहा था कि व्हेन यू reprimand someone, the human defense mechanism system actually takes us to the point that human mind puts you in a defense mode where you start thinking of this bashing as a physical assault. और आपको डिफेंस मैकेनिज्म जब ऑन होता है तो आप रीज़न नहीं कर रहे होते हैं, या तो आप अवॉइड कर जाते हैं या आप रिएक्ट कर जाते हैं. तो इसका मतलब है यू कैन नॉट पॉसिबली हैव अ सेन कॉन्वर्सेशन इफ़ यू कम एंड स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एवरीवन. देखें, हर बंदा वो बात सुनना चाहता है जो वो सुनना चाहता है. आप उससे वो बात करें जो वो सुनना चाहता है, फिर आप उसकी अटेंशन. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इमोशनल इंटेलिजेंस. तो सोशल पोजिशनिंग क्या है? कोऑपरेटिव, गुड लिसनर, positive mindset, and taking the conversation further for progressive outcome, and not for the sake of I want to destroy it all. And वापस आके मैं देखा मैं चुप करा दिया, मैंने ऐसी की तैसी भेड़ दी है. वो बोले ही कुछ नहीं, वो बात ही नहीं करना चाह रहा था इसलिए बोला कुछ नहीं. कह रहा तुम तो घर जाओ ना, उसके बाद नहीं. सो आई थिंक आई एम अ पंजाबी son of the land, and I know what is our philosophy like. Don't do that. Be kind, be nice, and be genuinely kind, and things would work for you. एग्जैक्टली ऐसा ही है. टुवर्ड्स द वेरी एंड सर, एआई की जाने आएंगे. इसमें बहुत से क्वेश्चन भी लोग आए हुए हैं. एआई के बारे में बहुत सारी बातें ऑब्वियसली हो रही हैं, बहुत से मिथ्स भी हैं, लेकिन आपने समझते बहुत सारा जो इररेलेवेंट चीज़ें भी लोग इसमें सीख रहे हैं. मतलब एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान या फिर जो ड्रॉबैक हमने देखा वो ये कि बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं जो कि ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आती हैं. तो एआई सीखते हुए भी फोकस्ड रहना कितना इंपॉर्टेंट है कि यार ये जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मतलब ये कि मैं खुद किसी और फील्ड में ना जाऊँ, टेक्निकल फील्ड में, एआई को अपनी फील्ड में लेकर आऊँ. इसमें आप लैग देख रहे हैं या? देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन गेट एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन गेट आउट ऑफ एआई. देखिए, एआई में सबसे जो की मैजिक वर्ड है उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डज नॉट मीन इंजीनियरिंग. बिल्कुल. जैसे मैंने अभी कहा एडवर्टाइजिंग में, राइट ब्रीफ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट मटेरियल इन राइट मटेरियल आउट. आपने एआई है क्या? एआई है, इट्स मोर लाइक अ ह्यूमन कॉन्वर्सेशन. आप पहले गूगल पे लिखते थे मुझे ये ढूंढना है, रिसर्च. इट हैज़ मेड द रिसर्च बिकम सो ईजी. सो यू आर टॉकिंग टू समवन एज अ फ्रेंड एंड यू कम्युनिकेटिंग एंड यू स्पीकिंग द लैंग्वेज विद द एआई अंडरस्टैंड्स जस्ट लाइक ह्यूमन एंड इट रिस्पॉन्ड्स बैक टू यू. तो एआई, पहली बात तो ये कि आपने एआई की लैंग्वेज सीखनी है कि एआई से कैसे बात करनी है. और उसका आसान तरीका ये है, आप एआई को कहें कि यार मुझे अपनी लैंग्वेज सिखा दो.
give me the prompts which would help me do XYZ things. It will give you a list of prompts कि इस चीज़ को करने के लिए ये चाहिए, इस fill in the blank में डालो, ऐसे ऐसे करो. वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप उससे ही पूछें कि मैं तुमसे क्या हेल्प ले सकता हूँ, and it is going to help you. Now, AI is not your enemy. AI is a tool, it's a catalyst, and it is going to improve your lives by multi-folds. And this is what we need to understand. Now, how people are misusing it. Kids think कि जी हम लोग assignment copy कर लेंगे, मेरे लिए ऐसे लिख दो, ये कर दो, वो कर दो. This is the least you can do through AI. You can do wonders. You think with AI. Use it as a coach, mentor, friend, guide, and then evolve it. If you have no one to talk to, you can talk to AI and get the solutions ready for you. So, मैं आजकल AI पे काफ़ी ज़्यादा talks दे रहा हूँ. It's a very lengthy topic, but if somebody says कि I'm an expert of AI, that person is totally wrong, because AI does not even know if AI is the expert of AI, because in the last 1 month AI में जितनी evolution आई है वो नहीं है. तो मैं बेसिकली एक वो AI इस बात को ख़त्म करते हुए वो एक बड़ी ज़बरदस्त एक पोएम है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे. मैं दोबारा आता हूँ. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है. इस राह में राहजन हैं इतने, पायरेट्स हैं, ये हो जाएगा, पैसे छिन जाएंगे, AI आपकी चीज़ें ढूंढ लेगा. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. जॉब छीन लेगा. ये जॉब छीन लेगा. ऐसी कोई बात नहीं है. जॉब को एनहांस करेगा. कुछ भी हो सकता है. अरे कुछ और तो अक्सर होता है. सो कुछ और तो लोगों के साथ अक्सर होता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जो कुछ नहीं करते. बिल्कुल ठीक है. तो कहते हैं नेगेटिव थॉट्स आर जस्ट लाइक वीड्स. आप ग्रास को काटते नहीं है ना, तो वीड्स खुद ब खुद उगते हैं. अच्छा ग्राउंड मेंटेन करने के लिए आपको उसमें मशीन चलानी पड़ती है. सो दैट इज़ द पॉजिटिव फिलॉसफी. सो मैं उसके बाद जो आगे लेके चलता हूँ इस बात को कि ये वक्त नहीं फिर आएगा. AI की वेव है. द वेव इज़ देयर. तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा. एग्जैक्टली. अमेजिंग सर. लेट्स एम्ब्रेस AI एज आवर कंपेनियन एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट. दैट्स ब्यूटीफुल सर. आपकी ज़िंदगी में AI कहाँ शामिल है? अभी आप इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं फिलहाल? मैं अभी आजकल AI को एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज में कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट बिकॉज आई डू राइट अ लिटिल बिट एंड आई एम वर्किंग ऑन माय ओन बुक. सो इट इज़ हेल्पिंग मी do a lot of research for me. किस चीज़ की बुक आ रही है आपकी? मेरी बुक है, मैंने कई दफ़ा बोल भी दिया इसके अंदर. It's like a 30-second window to success. Okay. So it is not a shortcut. It is actually helping you unlock the potential. Because दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे मिशन इम्पॉसिबल की मूवी की आपको जो 30 सेकंड का अभी कोई ऐड देखते हैं, आप कहते हैं यार यही है. आपने मोटर बाइक वाली जंप देखी है टॉम क्रूज की जो उसमें थी, मिशन इम्पॉसिबल जो लास्ट इसमें आई है, जो द फेमस जंप. द होल जंप का सीन इज 28 सेकेंड्स. कहीं भी उठा के देख लें. मैंने जोकोविच की विनिंग शॉट्स देखी हैं 30 सेकेंड में. मोहम्मद अली, माइक टाइसन, चीता, वो अगर 30 सेकंड से ज़्यादा उसका इज़ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन द अर्थ. अगर उसका चेस प्रे के लिए 30 सेकंड से ज़्यादा एक्सीड कर जाए ना, वो निकल जाता है उसके हाथ से. सो somehow the other there is some synergy. और जो मैंने आपको क्लास का एनवायरनमेंट बताया था, यू नीड टू गिव अ फर्स्ट इंप्रेशन. 30 सेकंड इज़ नॉट अ फर्स्ट इंप्रेशन, लव एट फर्स्ट साइट, व्हाटएवर. जो भी चीज़ होती है उसके पीछे सालों की मेहनत होती है. एक सर्टन प्रोसेस होता है. कहते हैं देयर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज़ अ सिस्टम टू सक्सेस. यू नीड टू फॉलो अ सर्टन सिस्टम. फाइंड योर 30 सेकेंड विंडोज. आपके दिन में 2800 के करीब 30 सेकेंड विंडो होती हैं. यू नीड टू सी which window is yours, but you need to work towards that so that you can be successful in your life. 250 आपने मतलब पूरा आपने रिसर्च कर लिया. अच्छा, माशाल्लाह, अमेजिंग सर. सर AI के थोड़े से हम गेम खेलते हैं. ज़रा एक आप इंटरनेट होगा आपके मोबाइल में? हाँ जी, बिल्कुल है.
जस्ट टू इंस्पायर पीपल। व्हाट्सएप के ऊपर अपना आप देखें वो पिक्चर्स के लिए मिड जर्नी आप या बहुत से और प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं। हाँ अभी व्हाट्सएप ने भी एक वो अपना फीचर एक नया शायद लॉन्च किया ना, तो मैं आपको एक सिर्फ टाइटल दूंगा, आपने आप जिसको जितना आप 30 सेकंड्स के अंदर ही आपकी उससे ले लेते हैं। 30 सेकंड्स में आके उसको जितना आप एक्सप्लोर कर मतलब जितना आप डिटेल उसमें मेंशन कर पाएँ। मेरे पास टाइटल है सैमसंग ऑफिस और आपके पास टाइटल है पॉडकास्ट स्टूडियो। अब पॉडकास्ट स्टूडियो के साथ आप 30 सेकंड में जितने मर्जी वर्ड्स लगा लें और आखिर में जो बनेगा वो हमारे सामने आएगा। व्हाट्सएप पे जाइएगा, आपने देखा है इमेजिन का ऐसा तरह देखना। बिल्कुल। तो सर रेडी हैं आप? अब मैंने आप पॉडकास्ट स्टूडियो डालना है, ठीक है? हाँ जी, पॉडकास्ट स्टूडियो साथ कोई डिटेल्स उसमें जितनी आप डालना चाहें। अच्छा, तो जनाब कंटिन्यू करूँ? या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मैं जो है वो सैमसंग कैमरा का में इसको रिकॉर्ड करने के ऐसे बाद में करेंगे? अभी कर लें, अगर सही हुआ तो डाल देंगे वरना निकाल देंगे। इमेजिन सैमसंग Podcast Samsung office with team members. प्रेस करें? या आई थिंक काउंटडाउन करते हैं 5 4 3 2 1। See team and more team। एनिमेट भी करूँ? एनिमेट की ऑप्शन भी वैसे है, बिल्कुल करते हैं। अभी तो मेरे पास ये है। दिखाएं दैट्स अमेजिंग यार। काश हमारा स्टूडियो ऐसा हो जाए और इसे हम ज़रूर इसे रहनुमाई लेंगे। ये जनाब उमर साहब ने 30 सेकंड्स के अंदर इसको डिज़ाइन किया और ये सब हम सबके पास आ चुका है। खैर मेरे पास थोड़ा सा सैमसंग का ऑफिस बड़ा वो है, मैंने मज़ीद डिटेल्स भी ऐड करनी है। हम टाई नहीं पहनते अब। सही हो गया। तो ये मैंने अपनी 30 सेकंड मिनट टू सक्सेस की बुक के कवर्स की ऑप्शंस बनाई हैं। अच्छा, इससे आप और भी बना सकते हैं काफ़ी सारी और इसमें भी बना सकते हैं। और मैंने आई वाज यूजिंग कोपायलट। अब तो सरफेस प्रो पीसी आ रहा है, कोपायलट प्लस पीसी। दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दैट, सो इट्स गोना बी एम्बेडेड, इट्स गोना बी वेरी वेरी एडवांस्ड। मैं भी उसके ऊपर कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह खुद भी ले रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर। आप लोगों का तो ये फ़ोन भी पूरा है ना इसका, वो बड़े हमारा ये फ़ोन है, हम इसके अंदर मैं वॉट एवर आई वॉन्ट राइट, मैं उसके बाद वी गॉट ऑप्शंस कैजुअल, प्रोफेशनल, इमोजीफाई जो भी है वो आपको टेक्स्ट के बता देता है। अब इसके अंदर फिर जनरेट करने के लिए भी और ऑप्शंस आ गई हैं। इफ़ यू आर कंपोजर यू कैन राइट समथिंग, सो इट इज़ नाउ गिविंग। ये नया वर्जन फोल्ड में हमारे पास फ़ोन है ये फोल्ड 6 है जो भी हम रिसेंटली लॉन्च किया हम लोगों ने। तो it is enhancing our capability by multifold, and it has made my life very easy because whenever I used to put a post on LinkedIn or something, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी क्योंकि आप नज़र कमज़ोर हो गई, जल्दी में कुछ लिख रहे हैं। तो ये आपको काफ़ी काम आ रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और उम्मीद है सुनने वालों को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू।